अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम 6.4 एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। आपको स्क्वायर के साइड की लेंथ निकालनी है जिसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे let the length of the side of square be x। मैंने लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो मैंने x के बराबर रखा। एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो है दैट इज़ 441 मीटर स्क्वायर इट इज़ गिवन। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वी हैव एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है साइड इंटू साइड। दैट इज़ एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड है तो साइड इंटू साइड है एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। सो एक्स इंटू एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर is equal to 441 meter square implies x is equal to square gets converted into root 441 meter square. So x जो है 441 it is square root of 21. So we write 21 meter square, square and root gets cancelled. x is equal to 21 meter. तो x का जो वैल्यू है वो है 21 मीटर। therefore length of the साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के लेंथ की जो साइड की लेंथ जो है स्क्वायर के साइड की जो लेंथ है दैट इज़ 21 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तब अब एक और क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें जो एंगल बी है ये है 90 डिग्री। ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी इट इज़ हेयर 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पे ए बी जो है इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, बी सी जो है इट इज़ हेयर 8 सेंटीमीटर एंड फाइंड ए सी। बी सी जो है इट इज़ 8 सेंटीमीटर, आपको ए सी निकालना है। तो हम लिखते हैं ए बी सी इज़ ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री कामा एंड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी सी जो है ये एक राइट ट्रायंगल है इन विच एंगल बी जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। ए बी जो है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, बी सी जो है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पी जी टी दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज़ ए सी स्क्वायर, बेस दैट इज़ ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज़ बी सी स्क्वायर। So we write AC square is equal to AB is 6 centimeter square plus this BC it is 8 centimeter square. So we write AC square is equal to 6 are 36 centimeter square plus 64 centimeter square. So AC square is equal to 36 plus 64 that is 100 centimeter square. So AC is equal to square gets converted into root 100 centimeter square. AC is equal to 100 is square root of 10. So we write 10 centimeter whole square, square and root gets cancelled. AC की जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। मैंने PGT के ज़रिए AC की लंबाई निकाली दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये है यहाँ पे 36। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं
टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, एक गार्डनर एक बागबान के पास 1000 पौधे हैं, 1000 पौधे हैं. He wants to plant in these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. वो इन प्लांट्स को इस अंदाज से लगाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम हैं. वो इस अंदाज से इनको यहाँ पे प्लांट कर लेगा, इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर होंगे, वो सेम होंगे, मतलब वो इक्वल होंगे. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस. उसको और कितने प्लांट्स चाहिए ताकि ये अरेंजमेंट ठीक हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएगा. तो इसके लिए भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए 1000 को यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है. तो हम लिखते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड वी है, तो 1000 को हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर लेंगे 1000 के लिए. तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से 1000. इसके लिए पेयर्स बना लेंगे तो 2 पेयर्स बन जाएंगे. पहला पेयर जो है 10 है, दूसरा है 0 0. तो 3 को डिवाइज़र भी रखेंगे, 3 को कोशेंट भी रखेंगे. 3 3 हो गया 9. तो 10 में से 9 गए तो 1 रहा, और दूसरा पेयर है 0 0, ये पूरा नीचे आ जाएगा. अब दूसरे स्टेप में इनका एडिशन 3 + 3 दैट इज़ 6. अब यहाँ पे काम कर लेंगे. अब कोई डिजिट यहाँ पे रखेंगे, वही डिजिट यहाँ पे रखेंगे, उस डिजिट से इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे. या तो वो 100 आना चाहिए या तो 100 से कम. अगर 1 कर लेंगे मल्टीपल तो 61 बन जाएगा. 2 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ही लेंगे. 1 × 61 दैट इज़ 61. तो 10 में से यहाँ पे 1 निकालेंगे तो 9 रहेगा, और यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 गए तो 39 रहा. तो यहाँ पे आपका आ गया 39. तो मैं लिखूँगा यहाँ पे हियर द रिमाइंडर इज़ 39. यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 39. सो 31 स्क्वायर जो है, अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा, 31 स्क्वायर इज़ स्मॉलर देन 1000. जो ये 31 है, 31 का अगर स्क्वायर निकालेंगे वो 1000 से कम होगा, क्योंकि देखते ही चेक कर लेंगे. 31 × 31 तो 3 3 9, 1 1 1, 3 1 3, 2 6. यहाँ पे आता है 961. तो 961 में और कितने कम है, वो है 39. तो मैंने लिखा रिमाइंडर ही कम होता है यहाँ पे. तो हमने लिखा हियर द रिमाइंडर इज़ 39. जब रिमाइंडर 39 है तो 31 जो है इट इज़ स्मॉलर देन. इसकी स्मॉलर की जगह आप वो इसकी सिंबल भी लिख सकते हो, ये सिंबल. तो हियर सो 31 स्क्वायर इज स्मॉलर देन 1000. बाई कितना ये कम है 39 है. तो अब लिखते हैं नेक्स्ट नंबर आफ्टर 31 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है 32. 31 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 32. एंड इट स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो 32 का स्क्वायर है 1024. देखिए कैसे ही 3 3 9, 3 3 9, 2 2 4. अब 3 2 6, 6 2 12, ये आता है 4 2 9 + 1 दैट इज़ 10. तो जो ये इसका स्क्वायर आ गया, जो नेक्स्ट नंबर आपने लिया दैट इज़ 1024. अब यहाँ पे लिखेंगे हेनस द नंबर टू बी एडेड. ये एनो मीन्स नंबर, द नंबर टू बी एडेड. अब जो नंबर हमें ऐड करना है दैट इज़ वो क्या है, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जगह की किल्लत थी इसलिए मैंने इक्वल टू इधर लिखा. 1024 में से गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट वाज 1000. तो यहाँ पे क्या रहा 24. तो देयरफॉर लिखेंगे जो नंबर ऑफ प्लांट्स हमें और चाहिए, या जो नंबर हमें अब ऐड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं. तो हम लिखेंगे 1000 + 24 बन जाता है 1024. तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम कैसे हो जाएंगे, वो तब सेम हो जाएंगे जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो परफेक्ट स्क्वायर ये कैसे बन जाएगा, जब 1000 को 24 से ऐड कर लेंगे तो वो बन जाता है 1024. और 1024 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, वो है 32 का. और नंबर ऑफ रोज भी 32 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होंगे 32. तो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो हाँ क्वेश्चन वाला कह रहा था कि हमें और कितने, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ही नीड्स मोर. तो हम लिखेंगे हेनस ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स.
उसको 24 और प्लांटर्स चाहिए, क्योंकि जब वो 24 ऐड कर लेता है तब ये बन जाता है 1024, और 1024 स्क्वायर रूट है 32 का, तो नंबर ऑफ रोज भी 32 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 32 होंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो लिखूंगा मैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है स्कूल में, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की तादाद है 500। 500 बच्चे एक स्कूल में ही। फॉर ए पीटी ड्रिल, उनको फिजिकल ट्रेनिंग में ड्रिल करने के लिए, फॉर ए पीटी पीटी ड्रिल के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग ड्रिल के लिए, दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर, उनको उस अंदाज में बैठना है इन 500 बच्चों को, ताकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। नंबर ऑफ रोज ये हो गया और नंबर ऑफ कॉलम्स ये हो गया, तो इनको इस अंदाज में बैठना है ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, वो बराबर होंगे। तो अब क्या करना है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, हमें कितने बच्चे इसमें से बाहर निकालने हैं, हमें कितने बच्चे इसमें से एलिमिनेट करने हैं। 500 बच्चे ही, 500 तो स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमें 500 में से कितने बच्चे और बाहर निकालने हैं, इनमें से 500 में से कितने बच्चे हम बाहर निकालेंगे ताकि ये अरेंजमेंट ठीक हो जाएगा। हम लिखेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव, तो 500 के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। तो पेयर बना लेंगे, 0 0 का एक पेयर, और 5 जो है सिंगल डिजिट ही यहाँ पे रहेगा। 2 2s are 4, 5 में से 4 गए तो 1 रहा, यहाँ पे 2 zeros आएंगे। तो अब इनका एडिशन 2 + 2 दैट इज़ 4। अब यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो 2 इधर भी लिखेंगे, क्योंकि 3 अगर लिखेंगे वो ज़्यादा हो जाता है। 2 2s are 4, 2 4s are 8। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 10 में से 4 गए तो 6 रहे, 9 में से 8 गए तो 1 रहा। तो हियर द रिमाइंडर इज 16। हियर द रिमाइंडर इज 16, जो रिमाइंडर आ गया 16, तो हमें सिंपली यही बच्चे हमें बाहर निकालने हैं। तो हम लिखेंगे हेनस द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, हियर द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू दैट इज 16। कौन सा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 16। Therefore 500 - 16, 500 में से जब 16 निकालेंगे, 10 में से 6 गए तो 4 रहे, 9 में से 1 गया तो 8 रहे, और यह है 484। 484 + 16 बन जाता है 500। तो 484 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 22 का। जब 22 को 2 बार मल्टीपल लेंगे, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2s are 8, ये बन गया 484। तो 484 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 22 का। तो हमें कितने स्टूडेंट्स को बाहर निकालना है, देयरफॉर 16 चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट, देयरफॉर 16 चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट, लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट, ताकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, और नंबर ऑफ रोज भी 22 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 22 होंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो दीजिए इजाज़त।